साधु संतों ने समाज को जगाने का बीड़ा उठा लिया है। मठ मंदिरों से लेकर सड़कों तक एकजुटता का शंखनाद गूंज रहा है। सनातन की जड़ों को सींचते ये अभियान हिंदू चेतना की नई धार देने को तैयार है। इसी धार को चिंगारी देने के लिए बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक बार फिर जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ नया था, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा है कि मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, उन्हें अपनी कुरीतियों में सुधार करना पड़ेगा। सुनिए। हिंदू एक बात हमारी नोट कर लें, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हमारे सनातन में कमी है, उन कमियों को जब हम दूर करेंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री ने और क्या कुछ कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सनातनी पथ पर निकले हुए अक्सर ये बात करते हैं। बागेश्वर सरकार ने कहा है कि मुसलमानों को गाली देना बंद करें। मुसलमानों को गाली देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान शादी को लेकर भी बयान दिया। कहा कि एक वो है, उनके यहाँ तो 3 बार हाँ हूं कर दिया गया और तलाक हो गया, लेकिन सनातन धर्म में व्यवस्था मजबूत है। यहाँ जब तक 20-25 बार कोर्ट में पेशी ना हो जाए, रिश्ता नहीं टूटता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। तो मैसेज सभी के लिए था, इशारों इशारों में था। देखिए, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के पथ पर चल रहे हैं, कुरीतियों को दूर करने की बात कर रहे हैं, वहीं सनातनी भी उनका खूब साथ दे रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, भक्तों का ये हुजूम देखकर आप समझ सकते हैं कि बागेश्वर सरकार की बातें लोगों के मन तक कैसे पहुंचती है। देख रहे हैं आप, जिधर देखेंगे उधर ही लोग नजर आ रहे हैं आपको। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद ओंकारेश्वर में भी इसी तरह का नियम बनाए जाने की मांग उठने लगी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने तो ये गुजारिश की है, देश की जो 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ हैं, वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। हम विवादों को पटाक्षेप करते हुए एक दूसरे के प्रति एक आचार संहिता बनाएं। हर मंदिर की अपनी एक आचार संहिता हो, जिसके अंदर मंदिरों के अंदर जो उस धर्म का नहीं है उसका प्रवेश आप न करें। बाहरी क्षेत्र में कर सकते हैं, जहां पर उनकी साहित्य सामग्री, उनके प्रचारक बैठते हों, उनके विचारक बैठते हों, ताकि उस धर्म को समझने में उनको मदद आए। साधु संतों ने समाज को जगाने का बीड़ा उठा लिया है। मठ मंदिरों से लेकर सड़कों तक एकजुटता का शंखनाद गूंज रहा है। सनातन की जड़ों को सींचते ये अभियान हिंदू चेतना की नई धार देने को तैयार है। इसी धार को चिंगारी देने के लिए बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक बार फिर जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ नया था, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा है कि मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, उन्हें अपनी कुरीतियों में सुधार करना पड़ेगा। सुनिए। हिंदू एक बात हमारी नोट कर लें, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हमारे सनातन में कमी है, उन कमियों को जब हम दूर करेंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री ने और क्या कुछ कहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सनातनी पथ पर निकले हुए अक्सर ये बात करते हैं। बागेश्वर सरकार ने कहा है कि मुसलमानों को गाली देना बंद करें। मुसलमानों को गाली देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान शादी को लेकर भी बयान दिया। कहा कि एक वो है, उनके यहाँ तो 3 बार हाँ हूं कर दिया गया और तलाक हो गया, लेकिन सनातन धर्म में व्यवस्था मजबूत है। यहाँ जब तक 20-25 बार कोर्ट में पेशी ना हो जाए, रिश्ता नहीं टूटता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। तो मैसेज सभी के लिए था, इशारों इशारों में था। देखिए, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के पथ पर चल रहे हैं, कुरीतियों को दूर करने की बात कर रहे हैं, वहीं सनातनी भी उनका खूब साथ दे रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, भक्तों का ये हुजूम देखकर आप समझ सकते हैं कि बागेश्वर सरकार की बातें लोगों के मन तक कैसे पहुंचती है। देख रहे हैं आप, जिधर देखेंगे उधर ही लोग नजर आ रहे हैं आपको। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद ओंकारेश्वर में भी इसी तरह का नियम बनाए जाने की मांग उठने लगी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने तो ये गुजारिश की है, देश की जो 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ हैं, वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं।
हम विवादों को पटाक्षेप करते हुए एक दूसरे के प्रति एक आचार संहिता बनाएं। हर मंदिर की अपनी एक आचार संहिता हो जिसके अंदर मंदिरों के अंदर जो उस धर्म का नहीं है उसका प्रवेश आप न करें। बाहरी क्षेत्र में कर सकते हैं जहां पर उनकी साहित्य सामग्री, उनके प्रचारक बैठते हों, उनके विचारक बैठते हों, ताकि उस धर्म को समझने में उनको मदद आए। साधु संतों ने समाज को जगाने का बीड़ा उठा लिया है। मठ मंदिरों से लेकर सड़कों तक एकजुटता का शंखनाद गूंज रहा है। सनातन की जड़ों को सींचते ये अभियान हिंदू चेतना की नई धार देने को तैयार है। इसी धार को चिंगारी देने के लिए बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक बार फिर जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ नया था जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा है कि मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, उन्हें अपनी कुरीतियों में सुधार करना पड़ेगा। सुनिए। हिंदू एक बात हमारी नोट कर लें, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हमारे सनातन में कमी है, उन कमियों को जब हम दूर करेंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री ने और क्या कुछ कहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सनातनी पथ पर निकले हुए अक्सर ये बात करते हैं। बागेश्वर सरकार ने कहा है कि मुसलमानों को गाली देना बंद करें। मुसलमानों को गाली देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान शादी को लेकर भी बयान दिया। कहा कि एक वो है, उनके यहाँ तो 3 बार हाँ हूं कर दिया गया और तलाक हो गया, लेकिन सनातन धर्म में व्यवस्था मजबूत है। यहाँ जब तक 20-25 बार कोर्ट में पेशी ना हो जाए, रिश्ता नहीं टूटता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। तो मैसेज सभी के लिए था, इशारों इशारों में था। देखिए, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के पथ पर चल रहे हैं, कुरीतियों को दूर करने की बात कर रहे हैं, वहीं सनातनी भी उनका खूब साथ दे रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, भक्तों का ये हुजूम देखकर आप समझ सकते हैं कि बागेश्वर सरकार की बातें लोगों के मन तक कैसे पहुंचती है। देख रहे हैं आप, जिधर देखेंगे उधर ही लोग नजर आ रहे हैं आपको। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद ओंकारेश्वर में भी इसी तरह का नियम बनाए जाने की मांग उठने लगी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने तो ये गुजारिश की है, देश की जो 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ है, वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। हम विवादों को पटाक्षेप करते हुए एक दूसरे के प्रति एक आचार संहिता बनाएं। हर मंदिर की अपनी एक आचार संहिता हो जिसके अंदर मंदिरों के अंदर जो उस धर्म का नहीं है उसका प्रवेश आप न करें। बाहरी क्षेत्र में कर सकते हैं जहां पर उनकी साहित्य सामग्री, उनके प्रचारक बैठते हों, उनके विचारक बैठते हों, ताकि उस धर्म को समझने में उनको मदद आए। साधु संतों ने समाज को जगाने का बीड़ा उठा लिया है। मठ मंदिरों से लेकर सड़कों तक एकजुटता का शंखनाद गूंज रहा है। सनातन की जड़ों को सींचते ये अभियान हिंदू चेतना की नई धार देने को तैयार है। इसी धार को चिंगारी देने के लिए बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एक बार फिर जगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका अंदाज कुछ नया था जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को नसीहत देते हुए कहा है कि मुसलमानों को गाली देने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, उन्हें अपनी कुरीतियों में सुधार करना पड़ेगा। सुनिए। हिंदू एक बात हमारी नोट कर लें, मुसलमानों को गालियां देकर के भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी पड़ेगी, तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जो हमारे सनातन में कमी है, उन कमियों को जब हम दूर करेंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक उपाय है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। धीरेन्द्र शास्त्री ने और क्या कुछ कहा है आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं। देखिए, सनातनी पथ पर निकले हुए अक्सर ये बात करते हैं। बागेश्वर सरकार ने कहा है कि मुसलमानों को गाली देना बंद करें। मुसलमानों को गाली देने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि इसके लिए हिंदुओं को अपनी कुरीतियां सुधारनी होगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दौरान शादी को लेकर भी बयान दिया। कहा कि एक वो है, उनके यहाँ तो 3 बार हाँ हूं कर दिया गया और तलाक हो गया, लेकिन सनातन धर्म में व्यवस्था मजबूत है। यहाँ जब तक 20-25 बार कोर्ट में पेशी ना हो जाए, रिश्ता नहीं टूटता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जो कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। तो मैसेज सभी के लिए था, इशारों इशारों में था। देखिए, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन के पथ पर चल रहे हैं, कुरीतियों को दूर करने की बात कर रहे हैं, वहीं सनातनी भी उनका खूब साथ दे रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, भक्तों का ये हुजूम देखकर आप समझ सकते हैं कि बागेश्वर सरकार की बातें लोगों के मन तक कैसे पहुंचती है। देख रहे हैं आप, जिधर देखेंगे उधर ही लोग नजर आ रहे हैं आपको। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद ओंकारेश्वर में भी इसी तरह का नियम बनाए जाने की मांग उठने लगी है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर
कैलाशानंद गिरी ने तो ये गुजारिश की है, देश की जो 12 ज्योतिर्लिंग है और 51 शक्तिपीठ हैं, वहां पर गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। हम विवादों को पटाक्षेप करते हुए एक दूसरे के प्रति एक आचार संहिता बनाएं। हर मंदिर की अपनी एक आचार संहिता हो जिसके अंदर मंदिरों के अंदर जो उस धर्म का नहीं है उसका प्रवेश आप न करें। बाहरी क्षेत्र में कर सकते हैं जहां पर उनकी साहित्य सामग्री, उनके प्रचारक बैठते हों, उनके विचारक बैठते हों, ताकि उस धर्म को समझने में उनको मदद आए।